गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, हम अपनी रियल की 5 यूनिट पढ़ रहे हैं, लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम जो परीक्षण है वो स्टार्ट कर चुके हैं। कौन से परीक्षण? कि भाई जो आपका फलनों का अनुक्रम है, चाहे वो फलनों की श्रेणी हो, उसके एक समान अभिसरण होने के लिए कुछ परीक्षण है कि वो एक समान अभिसरण कब होंगे। ठीक है, उस क्रम में हमने एक परीक्षण कर लिया है जिसका नाम है MN परीक्षण। MN का मान था सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fnx का मापांक और उसका सुप्रीमम। उसको आप fnx माइनस fx का मापांक का सुप्रीमम भी बोल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो परीक्षण था, आसान सा वो परीक्षण था। आज जो परीक्षण है वो उससे भी आसान है। करना क्या है, जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया था कि भाई एक थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको नहीं करवा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको देख लेना। जो अपना वो परीक्षण है उससे ये जस्ट बाद की थ्योरम है, जो आपकी वो थ्योरम थी ना कोसिनिकस पर में, उसके ये जस्ट बाद में है जो मैंने आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया था। वो क्या था, उसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि कोई भी आपकी श्रेणी है समीशन fnx, वो एक समान अभिसारी कब होगी, विसरण कब होगी, जब fn+1x मतलब उसके आगे के पद fn+1x प्लस fn+2x प्लस fn+3x प्लस n+p पूरे का मापांक होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन p बिलोंग्स टू n x बिलोंग्स टू t। बस वो कंडीशन याद रखिए, यानी जो आपकी वो कंडीशन है fn+1 fn+2 माइनस fn+p का मापांक लेस देन एप्सिलॉन यदि आप दिखा देते हो तो इसका मतलब श्रेणी समीशन fnx है वो क्या होगी, एक समान अभिसारी। ठीक है, तो केवल आपको वो स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये जो आज का परीक्षण है ये उससे भी आसान परीक्षण। देखिएगा आप लोग, आज के परीक्षण का नाम है वायर्स्ट्रास-एम परीक्षण। इसका क्या नाम है, वायर्स्ट्रास-एम परीक्षण। और ये परीक्षण है ना, जैसे कि अपना MN परीक्षण था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परीक्षण है और उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है इसका, पहले तो ये देखो प्रांत D पर परिभाषित फलनों की श्रेणी समीशन fnx। तो एक श्रेणी हो जाएगी समीशन fnx, D पर एक समान अभिसरित होती है। ये क्या है, D पर एक समान अभिसरित होती है यदि अऋणात्मक बोले तो धनात्मक, अऋणात्मक ये पदों की श्रेणी समीशन समीशन mn, जहाँ पे समीशन mn क्या है, ये कोई धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार विद्यमान है कि fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे देखो केवल यदि है, यदि और केवल यदि नहीं है तो इसका मतलब आपको इसमें दोनों पार्ट प्रूफ नहीं करने हैं, केवल आपको इसमें एक पार्ट प्रूफ करना है। कौन सा, कि आपका जो समीशन fnx है वो D पर एक समान अभिसारी होगा और इस कंडीशन को आपको काम में लेना है। ये कह रहा है कि एक समान अभिसारी होना चाहिए, यदि ऐसा हो तो इसको आपको लेके चलना है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट, ये दोनों एक ही हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए समीशन fnx प्रांत D पर फलनों की श्रेणी है, तो फलनों की श्रेणी है वही बात है, तथा fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn, fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n x बिलोंग्स टू d mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये ऋणात्मक पदों की श्रेणी मतलब धनात्मक, तो इसका मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो वही सेम टू सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। तब प्रूफ क्या करना है, समीशन fnx क्या है, एक समान अभिसारी होगी, एक समान अभिसारी होगी यदि समीशन mn क्या है, अभिसारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट है वो एक ही स्टेटमेंट है, कुछ भी इनमें अंतर नहीं है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि समीशन fnx जो श्रेणी है वो एक समान अभिसरित होगी। काम में क्या लेना है, fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn, यानी जो आपकी समीशन mn है वो क्या है, अभिसारी है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको काम में लेना है, इस कंडीशन को प्रूफ करना है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, क्या आपको यूज करना है, क्या आपको प्रूफ करना है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो अपने को प्रूफ करना है कि समीशन एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसारी है, तो उसके लिए आप क्या प्रूफ करोगे, जो आपको मैंने नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया, आपको एक भी लिखना है समीशन एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसरित है, तो क्या होना चाहिए एफ एन प्लस वन एक्स प्लस एफ एन प्लस टू एक्स प्लस डॉट 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 एफ एन प्लस पी एक्स का मापांक होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और आपको काम में लेना है कि समीशन एम एन है वो अभिसारी है, तो उस स्टेटमेंट को इसके लिए काम में लेंगे और इसके लिए प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट यदि आपके अच्छे से क्लियर है, जो मैंने आपको नोट लगवा के लिखवाया है एंड जस्ट है ना क्वेश्चन निकस पढ़ने के बाद में, तो यदि वो याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। और उसमें देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एफ एन है उसके आगे का, ठीक है, जो एम एन है तो उसके आगे का ले लो बस, और कहाँ पे लेना है, पी पदों तक लेना है, पी बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखिए आप समीशन एफ एन एक्स के बारे में बता देते हैं कि समीशन एफ एन एक्स के प्रांत डी पर फलनों की श्रेणी है, तथा अब इसमें आप काम में क्या ले रहे हो, आप काम में ले रहे हो एफ एन एक्स का मापांक लेस देन इक्वल टू एम एन, यानी समीशन एम एन क्या है, अभिसारी है। तो समीशन एम एन अभिसारी है, अभिसारी की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट को अच्छे से पहले ध्यान से देखिए, समझिए, पहले देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। जो आपको मैंने नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया है उसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, शुरू कीजिए, आप इसको लिखिए। देखिए हम इसको लेके चल रहे हैं कि प्लूरल की श्रेणी हो गई और समीशन एम एन है वो अभिसारी है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, देखिए तो ये देखो अपन इसके लिए लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको हम एम एन के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि एम एन वो अभिसारी है दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे के ले लिए एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू प्लस डॉट 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 एम एन प्लस पी का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, समीकरण एक फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, पी बिलोंग्स टू एन। प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ ये करना है कि समीशन एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसारी है, यानी अर्थात ये आपको प्रूव करना होगा। ये इसके लिए काम में लिया है, इसको आपको प्रूव करना है, तो ये आपको लेके आना होगा एफ एन प्लस वन एक्स प्लस एफ एन प्लस टू एक्स प्लस डॉट एफ एन प्लस पी एक्स का होल मापांक होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे और वो क्या आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। बस ये कंडीशन याद रखिए, इसके लिए प्रूव करना है, इसके लिए काम में लेना है। ओके, आगे देखिए आप लोग। तो ये आपको दिया गया, देखिए आप एफ एन एक्स का मापांक है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एम एन। ये आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आप देखो अब आगे क्या लिखोगे, यहाँ से देखो अपने को इन सबके मान चाहिए। ठीक है, तो इस सबके मान हम ज्ञात करेंगे अलग अलग इससे। ओके, कैसे होगा देखिए। थोड़ा सा सोचिए आप, जब एफ एन एक्स का मापांक लेस देन इक्वल टू एम एन है तो एफ एन प्लस वन एक्स यानी एन की जगह एन प्लस वन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एन की जगह एन प्लस वन। एफ एन प्लस वन एक्स का मान कितना होगा यहाँ से, लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस वन। एफ एन प्लस टू एक्स का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस टू। एन की जगह आपकी बार एन प्लस टू आ जाएगा। लास्ट एफ एन प्लस पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस पी। ये अपना समीकरण एक। आप इन सभी को मिला के समीकरण दो दे देना। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। आपको इतना पता चल गया कि अपने को ये प्रूव करना है, इसको लेके चलेंगे और ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ओके, तो आप समीकरण दो तक एक बार लिखो, कि मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। केवल जो नोट लगा के आपको पॉइंट लिख पाया है उससे ये है और कुछ भी नहीं। ठीक है, समीकरण दो तक लिखिए, फिर हम आगे करते हैं इसको। अपने को देखो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये मान देखिए, अगर आप इनको अलग अलग करते हो तो कौन सा चिन्ह आएगा, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, लेस देन इक्वल टू। ये लेस देन इक्वल टू होगा जिससे एफ एन प्लस वन एक्स का मापांक प्लस
एफ एन प्लस 2x का मापांक और लास्ट एफ एन प्लस पी एक्स का मापांक। इनका सबका अलग अलग मापांक कर दिया, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, बहुत बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को ये मान अप्लाई कर देना ऐसे कैसे। ठीक है, देखिए अब आपने का मान रखना है, देखो सभी का समीकरण 2 से एफ एन प्लस 1x का मापांक क्या हो जाएगा, एम एन प्लस 1, एफ एन प्लस 2x का मापांक एम एन प्लस 2, एफ एन प्लस पी एक्स का मापांक एम एन प्लस पी। ठीक है, समीकरण 2 से, और यहाँ पे चिन्ह भी सेम है, लेस देन इक्वल टू, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 1 का यूज करेंगे यहाँ पे, ये अपने पास समीकरण 1 है, एम एन प्लस 1 प्लस एम एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 एम एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन। अब यदि आप इसको बाहर निकालते हो मापांक तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अंदर कोई माइनस का मान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देखो ऐसे कैसे लिख सकते हो, एम एन प्लस पी प्लस एम एन प्लस 2 प्लस एम एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन। ये आपकी समीकरण 3 हो जाएगी, ये समीकरण 4 में उपयोग करेंगे किसका, 3, सॉरी 4 का उपयोग करेंगे 3 में। ये मान है, ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन, इसका दोनों तरफ आप लोगे मापांक ये आएगा। ठीक है, तो ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन, तो ये मान भी किससे लेस देन हो जाएगा, एप्सिलॉन। बस इतना सब देख लीजिए आप, एकदम आसान सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इससे आसान क्या मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए यहाँ तक ये समीकरण 4 तक आपके समझ में आ गया होगा, तो आप एक बार समीकरण 4 तक इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद देखो अपनी अगली स्टेप क्या होगी, एफ एन प्लस 1 एक्स लेस देन प्लस एफ एन प्लस 2 एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन प्लस पी एक्स का मापांक। ठीक है, लेस देन ये मान आ रहा है। अब तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, ठीक है, ये ऐसे कैसे, और ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से। समीकरण 3 हुआ 4 से, ये 3 ये 4, इनको संयुक्त रूप से इस प्रकार लिख देंगे, ये जब लेस देन एप्सिलॉन से, ये भी क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन से। Less than epsilon. यही अपने को प्रूव करना था। For all n greater than equal to n0, p belongs to n. क्या बोल दोगे,
जो श्रेणी है कौन सी, समीशन एफ एन एक्स प्रांत डी पर एक समान विस्तृत होती है इस कंडीशन के माध्यम से। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक पॉइंट याद रखिए, उसको एम एन के लिए यूज में ले लीजिए और एफ एन एक्स के लिए प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये मान आपको लेके चलना पड़ेगा। इसको हल करोगे क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा एम एन के माध्यम से। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, और एम एन अपने को दिया गया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, पूरा कर लीजिए इसे, बहुत आसान सी एक थ्योरम समझिए, परीक्षण था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, लिख लीजिए इसे।